जय माता अवसान। अवसान माता की कथा आइए श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम विधि श्रवण करते हैं। सवाया चना गुड़ मीठा, ताजा फूल, सिंदूर, कलश, घी की बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, पाट, सफेद मिट्टी, चूड़ी, बिंदी, पान, बीड़ा, जितनी सुहागिनें हो उनके लिए 7 चूड़ी, सब वस्तु 7 की संख्या में आपके ऊपर निर्भर है। अवसान देवी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि से पूजा है। हमारे देश के प्रांतों में देवी की पूजा की जाती है। विवाह के पश्चात सधवा 7 महिलाएं या किसी संकल्प के पूरा होने पर लोग अवसान माता की कथा महिलाएं अपने घर में इसकी पूजा आराधना करती हैं। और भगवान राम सीता के विवाह के पश्चात जनकपुरी से लौटने पर महाराज दशरथ ने सुहागिन महिलाओं को सम्मानित किया था। पूजन के बाद गुड़ चना मिठाई का प्रसाद बांटा था। तभी से ये परंपरा है। विधि: सर्वप्रथम जिस दिन सुहागिनें करना हो एक दिन पहले सुहागिनों को कह देना चाहिए ताकि वो व्रत कर सके। नाश्ता इत्यादि पहले से ना करें। शुद्ध गाय के गोबर से लीपें या गंगा जल छिड़क करके चौक पूर करें आटा से और उसके ऊपर एक पाटा रखकर 7 देवियों की मूर्ति सफेद मिट्टी रख लीजिए या कोई देवी की प्रतिमा रख लीजिए। एक कलश माटी, तांबे, पीतल का जो भी आपके घर में हो, पानी भरकर पीढ़ा के नीचे रख दें और कलश का मुंह बंद कर दें। घी की बत्ती जलाएं। गणेश और गौरी की पूजन करें। पान के पत्ते, उसके ऊपर सुपारी रखें। षोडशोपचार से जो भी आपके पास हो, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, चावल, रोली इत्यादि चढ़ाकर माता की पूजा करें और सभी महिलाओं को सिंदूर लगाएं और इसके बाद में सवाया प्रसाद सुहागिनों के गोद में रख दें। प्रत्येक के गोद में चना छील कर रखें। याद रहे चना फूटना नहीं चाहिए। गुड़ चना हाथ में रखें। कथा की समाप्ति पर अवसान देवी को ये चढ़ाना चाहिए और इसके बाद गोदी में रखा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध जल से हाथ धोना चाहिए। सुहागिनों को खिलाना चाहिए और उन्हें सम्मानित करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, कोई भाई बहन थे। भाई को चिड़िया रखने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है कि उनकी देखभाल में वो हमेशा तो लगा रहता था, लेकिन जब भाई की सगाई तय हुई तो उसी दिन से वो पतला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया, मुझे किसी की बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन यही चिंता है, जब मैं बारात जाऊंगा तो विवाह करने के लिए तो मेरी चिड़ियां मर जाएंगी, कौन देगा उन्हें दाना पानी। भाई की बहन थी, वो बात सुन रही थी। उसने कहा, भैया चिंता ना करो, मैं ये कार्य अपनी जिम्मेवारी पर लेती हूँ। मैं स्वयं चिड़ियों को दाना पानी दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर में नेकाचार के कार्य में व्यस्त हो गया। चिड़ियों को समय पर दाना पानी ना दे पाई। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया के पास गई तो देखा कि ज्यादातर चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर बड़ी संकट में पड़ गई कि भाई को वचन दिया था। फिर उसने अवसान देवी के बारे में सुना था कि संकल्प करने से कार्य पूर्ण होता है। मन ही मन अवसान देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया तो जी उठी तो मैं सुहागिनें कराऊंगी। दैव योग से माता की कृपा से चिड़िया जीवित हो गई। उन्हें दाना पानी दिया। चिड़िया को दाना पानी देकर वह बाहर गई और अपने मन में यह विचार करके खड़ी हो गई, यदि इधर से कोई निकले तो उसे चना भुनाने के लिए दे दूं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चना भुना दे, बड़ी कृपा होगी, लेकिन बारातियों ने तो इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप वहां मूर्छित होकर गिर पड़ा। लड़की तो अपने द्वार के बाहर खड़ी रही। घर के बाहर थोड़ी देर बाद उधर से मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर दे दे तो मैं सुहागिनों को न्योता करा दूं। उनमें से एक ने कहा, भाई क्या हर्ज है, इसके चना
भुना दिया जाए, कितनी देर लगेगी, मुर्दा भी जलाने में भी तो समय है। यह सोचकर कुछ लोग भुनाने को चले गए। तभी अर्थी पर से मुर्दा ही उठकर खड़ा हो गया, बैठ गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य सा लगा और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने क्या जादू किया कि जीवित मुर्दा हो गया है? जो मुर्दा था वो पुनः जीवित हुआ। लड़की ने कहा, मुझे इसके बारे में क्या पता, मेरी तो सभी कुछ औसान मैया है। जाने मैंने औसान देवी से प्रार्थना की कि मेरे भाई की चिड़िया जी उठे तो उन्हें प्रसाद चने खिलाऊंगी, बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने दया करके चने भुना कर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जीवित हो उठा। ये तो औसान देवी की माया है। उन लोगों ने सुहागिनों को फिर न्योता बुलाया और औसान देवी की फिर पूजा की, क्योंकि ये तो बहुत ही आश्चर्यमय घटना थी। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा, तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया? लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी तो औसान देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें भी औसान देवी की पूजा की विधि बता दो, हम भी अपने घर में जाकर पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की सारी विधि बताई। उन्होंने भी पूजा का संकल्प किया औसान माता का। फिर क्या था, पूजा का औसान माता का सुहागिनों का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात जनवासे की ओर चल पड़ी। विवाह भी धूमधाम से हुआ, सकुशल विवाह हुआ और तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनों को न्योता दिया और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान मैया की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान देवी का पूजन किया। तभी से विवाह के पश्चात औसान देवी सुहागने खिलाने का प्रचलन हो गया। दूसरी कथा इस तरह है। भारतवर्ष में क्षत्रिय कुल के राजा थे जिनका नाम विक्रम था। उनकी एक लड़की 12 वर्ष की हुई तो विवाह कर दिया। वह राजा विक्रम को अपनी लड़की के लिए योग लगा और राजा का दूत संदेशा लेकर गया तो विवाह तो तय हुआ और धूमधाम से विवाह हुआ। दहेज में राजा ने हाथी, घोड़े, धन दौलत बहुत कुछ दिया। बारात के साथ गुप्तचर भी भेजे कि पता लगाओ क्या कहते हैं हमारे बारे में। विश्राम के लिए रात में एक निर्जन स्थान पर बारात रुकी। हाथी घोड़े बांधने लगे। जब खूंटे की बात आई तब राजा को बताया तो खूंटी है ही नहीं। राजा ने कहा कि क्या दिया, जानवरों को बांधने तक के लिए खूंटी नहीं दी। यह बात लड़की के पिता ने गुप्तचरों से जब सुनी तो बड़ा ही उन्हें दुख हुआ और अभिमान को ठेस लगी। इतना सब देने के बाद शिकायत। फिर रानी को बुलाया और कहा कि अब कन्या होगी तो उसे मार डाला जाएगा, यह मेरा आदेश है। रानी ने कहा, अवश्य। इसके बाद रानी के पुत्र पैदा हुआ। वो समझदार हुआ तो माँ से बोला, हमारी बहन नहीं है, सभी को तो होती हैं, राखी बांधती हैं। तब माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है, कन्या होगी तो उसे मार दिया जाएगा। रानी रो पड़ी तो राजकुमार ने कहा, माँ अब कन्या होगी तो उसे नहीं मारा जाएगा, मैं रक्षा करूंगा। राजकुमार के कहने के अनुसार रानी ने कन्या को जन्म दिया और उसे छिपा कर रखा, परवरिश शुरू की। जब वह 12 वर्ष की हुई तो एक दिन अचानक राजा की निगाह कन्या पर पड़ी तो बुलाकर पूछा, किसकी है? रानी ने डरते हुए कहा, आपकी। और कहा, किसकी आज्ञा से? तो कहा, राजकुमार की आज्ञा से। फिर बाहर राजा ने दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दिया कि जिसने भी आज्ञा दिया है इसको रहने के लिए लड़की को, वो मेरे राज्य से चला जाए। और जैसे ही अंदर राजकुमार आने लगा वैसे ही बोर्ड पर लोगों ने कहा, पढ़कर देखिए। बोर्ड पर जब देखा तो बहन का हाथ थाम कर जंगल गया, कुटिया बनाकर रहने लगा और अकेलापन तो था ही। बहन को बहलाने के लिए कबूतर, चिड़ैया, मुनैया ला दिए। बहन उनके साथ खेलती बहलाती समय खेलते खेलते एक दिन दाना पानी भूल गई देना और बाहर गया था भाई
शाम हुई जब आया देखा चिड़िया जमीन पर पड़ी हैं तो देख करके वो भी परेशान हुई और मन ही मन मनौती माना कि यदि हमारी चिड़िया जीवित हो गई तो औसान देवी की मैं उनकी पूजा करूंगी और सुहागने खिलाऊंगी। ऐसा संकल्प करते ही चिड़िया जीवित हो उठी और औसान देवी का फिर व्रत किया और उसके पश्चात उसकी मनोकामना पूरी हुई। और कुछ दिन के बाद फिर राजा का भी मन बदला, अपनी कन्या को लेकर के गया। इस तरह से जो भी औसान माता की कथा करता है, पढ़ता है, सुनता है और उसके ऊपर कृपा बनी रहती है। जय माता औसान देवी।